हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। इसी के साथ देख लेते हैं हमारे कल के रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखे गए थे वो। तो झारखंड के लिए यानी कि झारखंड ने मई 2021 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना जल जीवन मिशन प्रस्तुत किया है। इसमें कुल 7.5 लाख नल कनेक्शन देने की योजना। मई 2021 में भारत सरकार के नए सदस्य एवं बोर्ड संचालन के जो पदेन सचिव के रूप में संजय कुमार मोहंती को चुना गया। विश्व हास्य दिवस मई महीने के रविवार को मनाया जाता है। सबसे पहले उसे 1998 में मनाया गया था और 2 मई को ये मनाया गया इस बार। निम्नलिखित में से कौन सा मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का इंडस्ट्रीज जो बना है, तो वो बना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो सबसे बड़ा उत्पादक बना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक्सिस बैंक के एमडी एम सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया गया है, यानी कि कोई बदले नहीं गए हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो वो कौन है? अमिताभ चौधरी। इसी के साथ चंद्रमा पर पहले मानवयुक्त अपोलो मिशन 11 के किस यात्री का निधन हुआ है? तो जो माइकल कॉलिंस है, नील ऑस्ट्रोम और नील आर्गस्ट्रॉम और जो एम.सी. ड्यूट के साथ माइकल कॉलिंस गए थे, इनका निधन हो चुका है। क्रिकेटर यूसुफ पठान ने सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ASICS का नया ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा, जो कि CSK से बिलोंग करते हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट कंपनी है ASICS। किस ITI संस्थान ने पहला 3D प्रिंटेड घर? तो मद्रास ITI ने 3D प्रिंटेड घर बनाया है। किस देश ने बौद्ध मंदिरों में 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो वो बनाया है थाईलैंड ने। सफ़ेद हाथियों की भूमि। इसी के साथ देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सीधे सीधे शब्दों में समझते हो। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पहली बात तो ये दोस्तों कि आप बोलते रहते हो मेरे से कि आप फास्ट पढ़ाते हो, जब फास्ट पढ़ाते तो आप स्लो का बोलते हो, जब स्लो पढ़ाते तो आप फास्ट का बोलते हो। तो जिनको पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ ढोंग करना है, वो तो हर बार ऐसा ही बोलेंगे कि आप धीरे पढ़ाते हो तो तेज़ पढ़ाइए, तेज़ पढ़ाते हो तो धीरे पढ़ाइए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप सही है अपनी जगह पर। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए ना, हमने कब मना किया है। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाई करना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे क्या आएगा इसका राइट आंसर। जो 3 मई को यानी कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मनाया गया है और 2 मई को जो है कि हास्य दिवस मनाया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम बातें जान लेंगे। जैसे कि 3 मई को विश्व स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसके साथ इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड्स, इसकी थीम रखी गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को जोखिम स्थिति में जो पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जो पत्रकार है उनका अच्छा कार्य होता है, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और इसे 1993 में जो UN है उसने अफ्रीकी प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भाई लोग? जो टी रविशंकर है, जो BP कानूनगो है, उनको स्थान पर जो टी रविशंकर यानी कि जो BP कानूनगो थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो RBI के चौथे गवर्नर थे, तो इनकी जगह पर टी रविशंकर ने इनका जो कि यहाँ पर हाल ही में अपॉइंटेड किए गए हैं चौथे गवर्नर के रूप में। इससे पहले हम RBI के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आप देख सकते हो TB रविशंकर को। ठीक है, तो RBI की स्थापना 1935 में 1934 का यंग हिल्टन कमीशन के तहत की गई थी और TB शंकर को जो है कि रिजर्व बैंक के वर्तमान डिप्टी गवर्नर यानी कि BP कानूनगो की जगह लिया है इन्होंने। और 1 साल के बाद यानी कि 1 साल के विस्तार के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने की घोषणा भी की थी। इसी के साथ RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक है, और RBI के जो 3 गवर्नर हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। जो 3 डिप्टी गवर्नर हैं उनके बारे में तो है MK जैन, राजेश्वर राव और उसके MD महापात्रा।
तीन तो ये, और चौथे जो हमारे हाल ही में गवर्नर अपॉइंटमेंट किए गए हैं टी रविशंकर, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है आपको याद ही है, शक्तिकांत दास है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बनी है? तो जो विप्रो है वो भारत की तीसरे सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, जिसके 1945 में फाउंडर इसके अजीज प्रेम जी है, यानी कि अजीम प्रेम जी, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी विप्रो की। इसके अलावा इससे संबंधित हम बातें जान लेंगे, जैसे कि विप्रो कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनी है। विप्रो ने एचसीएल टेक्नोलॉजी को पछाड़ा है, और इससे पहले जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की जो बाजार पूंजीकरण की कीमत थी वो $2.62 ट्रिलियन थी, और उसको दबाकर अब $2.62 ट्रिलियन इसने कर दी है, यानी कि जो विप्रो है उसने, ठीक है। इसके अलावा वहीं टीसीएस जो कंपनी है वो 11.51 ट्रिलियन रुपए के बाजार पंजीकरण के साथ सबसे फर्स्ट स्थान पर रही है, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, किस सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ओडिशा, ठीक है। ओडिशा सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया गया है। जैसे कि आपको पता है रोहित सरदाना जिनका निधन हो गया है, हाल ही में फेमस जो है कि पत्रकार थे, ठीक। इसी के साथ ए बिग सल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स, ठीक है, देख रहे हो आप जैसे कि स्क्रीन पर। तो इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हम जान लेंगे कि ओडिशा सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा सम्मान देने की घोषणा की है, और जो पत्रकार और रिपोर्टिंग करते हुए जिन्होंने महामारी के चलते जान गंवा दी है उनको ओडिशा सरकार ये फ्रंट लाइन कोविड योद्धा सम्मान देगी। अब ओडिशा राज्य में कोविड-19 महामारी के बीच रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार रहेंगे उनको 15 लाख रुपये राशि देने का भी घोषणा की गई है, और इसके साथ उनको जो है कि और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। राज्य में 6,944 श्रमजीवी पत्रकार गोपबंधु यानी कि संपादिका यानी कि संपादक और स्वास्थ्य बीमा जो रोजगार के तहत शामिल किए गए हैं उन्हें 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिल रहा है। इसी के साथ ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेंगे, जैसे ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को उड़िया इसकी राजकीय भाषा है, और ओडिशा राज्य 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से भी लगती है इसकी सीमा। क्षेत्रफल के हिसाब से ओडिशा 9वां भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से ओडिशा भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पर प्रमुख रूप से मंदिर जगन्नाथ जो कि पुरी ओडिशा में स्थित है। इसी के साथ देख लेते हैं पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस किसने जीती है? तो नाइटहुड की उपाधि पाने वाले यानी कि इंग्लैंड द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और लुइस हैमिल्टन को पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती थी। सबसे पहले इन्होंने 2007 की ग्रैंड प्रिक्स जीती थी, ठीक है। इसके अलावा इसने किसको हराया है? तो इन्होंने मैक्स वर्स्टप्पन को हराया है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो लुइस हैमिल्टन को, तो लुइस हैमिल्टन ने जो है कि वोल्टेरी बोटास को हटाकर यानी कि जो वोल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 की रेस जीती है। वहीं इन्होंने जो मैक्स वर्स्टप्पन है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। जो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स रेस में लुइस हैमिल्टन पहले पर, मैक्स वर्स्टप्पन दूसरे स्थान पर, वोल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर और सर्जियो पेरेज चौथे स्थान पर रहे हैं। ये चारों F1 के। अब इसमें जो पुर्तगाली लुइस हैमिल्टन की बात की गई है तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और जो पुर्तगाल में 516 सबसे बड़ा जो ओवरब्रिज है यानी कि पैदल ब्रिज था पावा घाटी में बनने जा रहा है। इसी के साथ यानी कि पहले से बना है लेकिन इसको खोल दिया गया है। इसी के साथ लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप ओलंपिक की रेस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है श्यामला गणेश को, यानी कि जो श्यामला गणेश बेंगलुरु की एक शिक्षिका है, इनको जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पहली बात ये क्या है, तो ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान ये ऐसा होता है कि जो जापान की संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए ये दिया जाता है। तो ये गणेश श्यामला को दिया गया है जो कि बेंगलुरु में रहकर जापान की संस्कृति को बढ़ावा देती है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर इनका इमेज देख सकते हो।
इससे पहले हम बात कर लेंगे हमारे इम्पोर्टेंट सम्मानों के बारे में, जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को दिया गया है। 2021 का सरस्वती सम्मान चरण कुमार लिम्बाले पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। कलिंग रत्न सम्मान विश्वभूषण हरिचंद्रन को दिया गया है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 बेस्ट फिल्म थप्पड़ को दिया गया है। व्यास सम्मान 2021 शरद पगारे को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। इसी के साथ राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर को दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार टोकरी में दिगंत जो कि थेरी गाथा है, ग्रेमी अवार्ड टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। और ये संगीत में दिए जाने वाला अवार्ड है। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 का बेस्ट फिल्म नोमलैंड को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2021 मानसा वाराणसी को बनाया गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2021 सतीश व्यास को दिया गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 एमएस धोनी को बनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2021 राजेंद्र भंडारी को दिया गया है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2021 से इनटू द डार्कनेस से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है जो कि संगीतकार है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में यानी कि एकेडमी अवार्ड में सबसे बेस्ट फिल्म नोमलैंड रही है। और जो बेस्ट एक्ट्रेस है वो फ्रांसिसी मैकडोरमेंट रही है। और जो बेस्ट एक्टर है जिनको द फादर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है तो उनका नाम है एंथोनी हॉपकिंस। ठीक है, एंथोनी हॉपकिंस को गोल्डन ग्लोब 2021 का यानी कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना, इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड है और एक ना एक आपके एग्जाम में जरूरी ही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ है। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक अभिनेता थे। इससे पहले एक जो है कि राष्ट्र के सम्मानकर्ता यानी कि एक सैनिक, पूर्व सैनिक भी वो रह चुके हैं और अभिनेता थे विक्रमजीत सिंह कंवरपाल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जो कि इन्होंने कई फिल्म, टीवी शो और बहुत सारी वेबसाइटों पर इन्होंने लोकप्रिय चरित्र को निभा चुके हैं और एक अभिनेता हैं। इनका निधन जो है कि कोविड-19 के कारण यानी कि कोविड-19 महामारी के कारण हुआ है। और इनके कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में जो क्रिएचर 3D, बाईपास रोड और शॉर्टकट रोमियो, हॉरर स्टोरी, प्रेम रतन धन पायो शामिल है। समझ रहे हो बात को? इसी के साथ विक्रमजीत कौरपाल एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी के साथ विजय बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने किया था यानी कि किसको चुना गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो त्रिपुरारी शरण है, इनको बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। तो इनसे रिलेटेड बातें जान लेंगे हम, जैसे कि आप पहले तो इनकी स्क्रीन पर इमेज देख सकते हो। ठीक है, तो बिहार राज्य के मुख्य सचिव के रूप में जो अरुण कुमार है, इनका निधन हो चुका है कोरोना महामारी के कारण। तो इनकी जगह पर त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। जो त्रिपुरारी शरण कुमार है ये 1985 बैच के IAS वरिष्ठ अधिकारी है। अब बिहार राज्य की बात की गई है। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल फागू चौहान है। ठीक है, इसी के साथ किसने भारत में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किनको किया गया है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए यानी कि डेनियल स्मिथ। इनको जो है कि चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिका दूतावास में। ठीक है, यानी कि भारत में अमेरिकी दूतावास में मार्च डी अफेयर्स को नियुक्त किया गया है। स्क्रीन पर देख सकते हो आप इनका इमेज। महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। तो विदेश विभाग के नई दिल्ली में जो स्थित संयुक्त राज्य दूतावास में 3 वर्षों के लिए डेनियल स्मिथ को चार्ज डी अफेयर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। इनको चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के राजदूत हैं ये डेनियल स्मिथ। इसके अलावा अमेरिका की बात की गई है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर वॉशिंगटन नाम है और DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, कोलंबस के नाम पर इनको DC इसका नाम पड़ा है। यानी कि जब 1492 में जहाज कोलंबस का पहुंचा था अमेरिका में तो उसके नाम पर DC और जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर वॉशिंगटन पड़ा। इसके अलावा अमेरिका में 51वें स्टेट बनाने की घोषणा वाशिंगटन को जो वहाँ की
संसद है उसमें जो है कि पारित हो चुका है, यानी कि वॉशिंगटन डीसी को। इसके अलावा अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन है 46, और अमेरिका की मुद्रा क्या है तो डॉलर है, और यहाँ की उपराष्ट्रपति ने कमला हैरिस है, ठीक है, जो कि 49 है। इसके अलावा यहाँ के विदेश मंत्री जेनेट येलेन है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो है कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज से हम एक ऐसा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जीके के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो वो वास्को डिगामा ने की है। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पर उतरा था? कालीकट के केरल में, यानी कि कालीकट बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो त्रावणकोर रियासत हुआ करती थी उस समय, तो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा भारत आया था सबसे पहले, और इसको उत्तर प्रदेश ईसाई 2008 में पूछा गया है। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन केरल में। भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? तो वह था मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। भारत में सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली कौन था? तो वो था अलबुर्क, और इसको उत्तर प्रदेश ईसाई 2008 में पूछा गया है। भारत में सबसे पहला छापा खाना किसने स्थापित किया? तो वो पुर्तगालियों ने स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। जैसे कि आपको पता ही होगा 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले हैं। और जो वास्को डिगामा है वो भी पुर्तगाल से आया था, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए हैं। इसी के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। भारत में आलू व तंबाकू की फसल की शुरुआत किसने की थी? तो वो पुर्तगालियों ने की थी। यानी कि हमारे जो ये क्वेश्चन थे ये फर्स्ट पुर्तगालियों से रिलेटेड थे। तो हम हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे करते करते जीके के, स्टैटिक जीके, यानी कि टोटल जीके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज से हमने इसको स्टार्ट करा है, डेली हम 10 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को। इसी के साथ सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।